हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं गूगल एड कैंपेन कैसे सेटअप किया जाता है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं और क्या क्या जगहों पे ध्यान देना होता है ताकि हम एक बेटर आरओआई लेके आ सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं गूगल एड्स के बारे में। इस वीडियो में बात करूंगा, मैंने पॉइंटर्स लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस क्या है गूगल एड का मार्केट में, राइट कैंपेन्स कौन सा सिलेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, सेलेक्टिंग द कैंपेन टाइप, कौन से कैंपेन टाइप हम सेलेक्ट करेंगे, परफॉर्मेंस, मैक्स, सर्च या डिस्प्ले, सेटिंग डेली बजट, किस तरीके से बजट या बिडिंग सेटअप करते हैं, ऑडियंस टारगेटिंग हम कैसे करते हैं, एड कॉपी राइटिंग की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन के कुछ बेसिक्स, ट्रैकिंग एंड कन्वर्जन सेटअप एंड क्विक रिकैप एंड प्रो टिप्स, ये सारी चीजें मैं बात करने जा रहा हूँ। ऑल्दो इस पूरे वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली कोई स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूं, बट ये सारे पॉइंटर्स एक एक करके आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएगा। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ गूगल एड्स इन द मार्केट। आखिर गूगल एड चाहिए ही क्यों? तो अगर आप समझो कि अगर आप एक ऑर्गेनिक कैंपेन चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपने एसईओ कर रहे हैं या गूगल माय बिजनेस की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं या फेसबुक या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है कि हो सकता है कि आपको 2-4 कस्टमर्स आ जाएं, लेकिन कंटिन्यूअसली जो लीड लाने की जो एक प्रोसेस है या जो एक रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, वो फुलफिल नहीं हो पाता है और इसलिए गूगल एड चलाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसलिए गूगल एड चलाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अगर बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, अगर एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो गूगल एड्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब पॉइंट क्या होता है कि किस तरीके का कैंपेन आप सेलेक्ट करो। जब हम कैंपेन सेलेक्ट करते हैं तो मल्टीपल तरीके के कैंपेन्स होते हैं, डिपेंडिंग कि किस टाइप के आपकी ऑडियंस है और क्या आपकी ऑब्जेक्टिव है, क्या रिजल्ट है, उसके हिसाब से कैंपेन सेटअप किया जाता है। जैसे मान लो कि हमें एक सिर्फ लीड जनरेशन कैंपेन चलाना है, लीड जेन कैंपेन चलाना है, तो लीड जेन कैंपेन में मल्टीपल उस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप ट्रैफिक वाला चला सकते हो, लीड जेन चला सकते हो। लीड जेन में यह भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली वेबसाइट पे लोगों को लैंड कराओ, या फिर आप कॉल वाला ऐड चला दो। तो इस तरीके के कैंपेन्स आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कि आपका कोई ई कॉमर्स है, कुछ ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हमें ऐड चलाना है जहां पे डायरेक्ट सेल करना है, उस केस पे हम शॉपिंग एड कैंपेन चला सकते हैं। शॉपिंग एड कैंपेन है ना। अगर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अवेयरनेस चाहिए, तो अवेयरनेस के लिए हम हो सकता है कि एक डिस्प्ले कैंपेन चला सकते हैं या एक यूट्यूब पे वीडियो कैंपेन भी चला सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज होता है कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, रिजल्ट क्या चाहिए अपने को। जिस तरीके का रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से कैंपेन की सेटिंग करते हैं। या तो हम डायरेक्ट सेल्स करेंगे, या फिर हम लीड जनरेशन करेंगे, या फिर हम अवेयरनेस वगैरह कैंपेन चलाएंगे। मोस्टली गूगल एड कैंपेन्स जो चलाया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 70 to 80% ऑफ द टाइम उसमें ऑब्जेक्टिव होता है लीड जनरेशन का। यस, लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन कैंपेन जब अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि अगर हम लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं तो क्या क्या तरीका है लीड जनरेशन कैंपेन चलाने का। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, लीड जनरेशन कैंपेन के लिए अगर आप स्मार्ट एड कैंपेन भी चला सकते हैं, आप सर्च एड कैंपेन भी चला सकते हैं। जैसे मान लो स्मार्ट, दूसरा सर्च कैंपेन, तीसरा परफॉर्मेंस मैक्स चला सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके के कैंपेन्स होते हैं। डिस्प्ले एड और यूट्यूब एड भी हम लीड जनरेशन के पर्सपेक्टिव से चला सकते हैं, बट ये मेजर 3 तरीके होते हैं जिससे हम कैंपेन चलाने की कोशिश करते हैं। अब इस तीनों में मेजर जो 3 है, इसमें क्या अंतर होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। स्मार्टेड कैंपेन एआई ड्रिवन, गूगल की एआई ड्रिवन कैंपेन होती है, जिसमें बहुत सिंपल चीज होती है कि आपने थोड़ा कीवर्ड थीम डाल दिया और अपने लोकेशंस और बजट वगैरह सेट कर दिया और चला दिया। आइडिया क्या होता है कि अगर आप स्टार्टर हो, अगर आपको समझ नहीं आता है कि किस तरीके से कैंपेन चलाया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे ऐड ग्रुप वगैरह क्रिएट किया जाता है, तो स्मार्ट एड कैंपेन वर्क्स ग्रेट फॉर यू। बट अगर
अगर आपकी ऑब्जेक्टिव ये है और आपको समझ आता है कि गूगल एड्स कैसे चलाया जाता है, तो उस केस में हम सर्च